प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है लिंडा फुरुहविटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने आईआईटी के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 8 आईआईटी के निदेशकों को नियुक्ति की मंजूरी दी। हाल में भारत का पहला मोटो जीपी चैंपियन रेस कहाँ शुरू होगा? ये होगा ग्रेटर नोएडा में। अगला देखो, हाल में मोदी जी ने किस वरिष्ठ उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? ये किया है रतन टाटा को। हाल में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अजय को सेवा मुक्त करने का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था मुंबई शहर में। हाल में किस राज्य के स्कूलों में नो बैग डे जल्द शुरू होगा? ये होगा बिहार राज्य में। हाल में किस संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इसरो ने। अभी हाल ही में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कितने लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्फ अवार्ड से सम्मानित किया है? ये किया है 4 व्यक्तियों को। और कल 4 व्यक्तियों को मैंने नाम भी आपको अच्छी तरह से बता दिए थे। ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार कब मिला है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाल में भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार कब मिला है? ये मिला है 21 सितंबर को। कब मिला है? ये 21 सितंबर को मिला है। भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप को नियंत्रण रखने और रोकने की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार मिला है IHCI। अब IHCI का मतलब होता है उच्च रक्तचाप को नियंत्रण रखना को 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित एक कार्यक्रम में 2022 यूएनए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इनको अभी क्या है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनको एक संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है। और 2022 यानी कि यूएनए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना, ये 21 सितंबर को मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस शहर के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है? कितना शानदार क्वेश्चन। किस शहर के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है? ये की है दिल्ली के उपराज्यपाल ने। किसने की है? दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न सेवा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के वास्ते एक सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है। और उपराज्यपाल ने मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गेट पर आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम में भी केयर पहल का उद्घाटन किया है। किसमें? केयर पहल का उद्घाटन किया है। अभी आपको कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का अभी पिछले दिन अभी जन्मदिन गया उनका। तो उनके 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या है, उपराज्यपाल ने इंडिया गेट पर सेवा दिवस कार्यक्रम में केयर पहल का उद्घाटन किया। और अब उन्होंने क्या है, एक सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्र को किस राज्य में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला है? हाल में राष्ट्र को किस राज्य में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला है? ये मिला है तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में मिला है। तमिलनाडु में देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को अधिसूचित कर दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण करना है और इस कदम से समुद्री जीवों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी और ये अभ्यारण्य को पाक की खाड़ी में अधिसूचित किया गया है। ये ध्यान रखना आप है, 20 जो अभ्यारण्य को है वो पाक की खाड़ी में अधिसूचित किया गया और तमिलनाडु में ये पड़ता है डुंगोंग संरक्षण अभ्यारण्य को क्या है, अभी ध्यान रखना, अधिसूचित किया गया है। 4 नंबर देखो, हाल में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किन 2 व्यक्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है ये भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी है रितिका सहजदेव। ये दोनों ही क्या है, अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दोनों ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देखो मुख्य तथ्य, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सहजदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने नए एम्बेसडर के साथ 2 साल की पार्टनरशिप की है। कितने साल की? कंपनी ने जो इन दोनों को बनाया है नया ब्रांड एम्बेसडर, इन दोनों को क्या है 2 साल की पार्टनरशिप की है। रोहित शर्मा और रितिका सहजदेव के साथ अपना हमारा जुड़ाव इस जर्नी को मजबूत करेगा। और रोहित शर्मा ये ध्यान रखना सबसे अधिक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में ट्रॉफी की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि खिलाड़ी के रूप में ये सबसे ऊपर हैं। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इसको दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 5 नंबर देखो, हाल में केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? भरत लाल को। किसको किया है? भरत लाल को महानिदेशक नियुक्त किया है। गुजरात केडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि NCG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गुजरात केडर के 1988 बैच के भारतीय वन अधिकारी, क्या ये भारतीय वन अधिकारी भरत लाल ने दिल्ली में गुजरात सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में भी काम किया था। और NCG यानी कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली में और उसकी दूसरी शाखा कार्यालय कहाँ पर है? मसूरी में की दूसरी शाखा है। और अभी इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भरत लाल को नियुक्त किया गया है। 6 नंबर देखो, हाल में भारत और किस देश ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? ये किया है भारत और अमेरिका ने। किसने किया है? भारत और अमेरिका ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने चेन्नई समुद्र तट पर संयुक्त अभ्यास किया है। दोनों देशों के तटरक्षकों ने कर्मियों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने के लिए अभ्यास किया है, यानी कि दोनों देशों की क्षमताओं से परिचित कराने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। और चेन्नई में अभ्यास 1-22 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि इससे पहले भी इन दोनों के बीच में क्या है? चेन्नई में इन दोनों के बीच में अभ्यास हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किसने असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है? हाल ही में किसने असमिया यानी कि असम शब्दकोश है, एक असम का ये शब्दकोश है हेमकोश, इसमें अब इसकी क्या है एक ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है। ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? मोदी जी ने प्राप्त की है। देखो मुख्य देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयंत बरुआ से, कहाँ से? मोदी जी ने जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है। हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है और हेमकोश असमिया भाषा का दूसरा शब्दकोश है। असमिया का मतलब होता है असम क्षेत्र में ये शब्द पढ़ा जाता है और असमिया यानी कि असम भाषा का ये दूसरा शब्दकोश है हेमकोश। और अब इसकी ब्रेल जो संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है हमारे देश के मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी। हाल में किसने चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्केल ऐप पेश किया है? हाल में किसने चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्केल ऐप पेश किया है? ये किया हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने ये स्केल ऐप पेश किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम ध्यान रखना भी, धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया है और ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है।
तो ज़्यादातर लगभग इंडिया करंट में आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या है, तथ्य से संबंधित कम पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ज़्यादा इंडिया करंट में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि सीधा जैसे आपसे आ जाए भी कौन सा किसने भी स्केल ऐप लॉन्च किया है, तो सीधा आ जाएगा हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। कब बनाया गया है? 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुनने नहीं सकते और उनको आपको क्या है, भाषा यानी कि संकेत के माध्यम से भी सिखाया जाता है। और इस साल भी एक नई थीम के साथ साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल की थीम क्या है? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है। ये थीम ध्यान रखना भी, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर को बनाया गया और इसकी थीम क्या थी? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है। तो इसका आप ध्यान रखना। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। और अब आपको पता है CET जो आ गया उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और सिलेबस भी आपने देख लिया होगा। उसमें आपको इंडिया करंट और इंटरनेशनल का करंट भी उसमें जोड़ा गया है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है और यहाँ से आप डेली पढ़ते रहिए। 10-12 मिनट की आपको क्लास मिलती है। करंट का क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यश डोज हमारी उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में। ध्यान रखना उषा मस्जिद। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2010 में। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो ये है 12 में। ध्यान रखना लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण 12 जिले में है। कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सीता माता अभयारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो ये है गाय की नस्ल है, थारपारकर है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है, राजमहल टोंक किस खान से संबंधित है? यानी कि राजमहल टोंक है वो किस खनिज से संबंधित है, ये बताना भी कौन सा खनिज होता है यहाँ पे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, ये बताना है आपको। और किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार ये सेशन आपको मिलता रहेगा। सुबह आपको बस इसी महीने है, अगले अक्टूबर महीने से हम आपका इस क्लास का हम टाइम चेंज कर देंगे। डेली आपको 7 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। अब आपको इसी महीने 6:30 पर ये क्लास मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को हमारे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको इन क्वेश्चनों की क्विज मिलती है, PDF मिलती है और यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी करवाए जाते हैं। तो 24 घंटे में आपको कितनी बार यहाँ पे रिवाइज करवाते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।